उदयपुर अपडेट्स की विशेष सीरीज़ मिशन मेवाड़ के तहत आज हम आए हैं उदयपुर के अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव की वादियों में। यहाँ का प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो यहाँ की जानकारी है और यहाँ की जो विशेषता है हम आपसे रूबरू करवाएंगे। तो आइए चलते हैं उदयपुर के अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव की इस पावन भूमि पर हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे मेवाड़ के जो संत हैं, समाज सुधारक हैं, लेखक हैं, बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी की जो लिखी हुई कविताएं हैं, उन पे सबसे ज़्यादा भजन यहीं गाए गए हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं 1 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर महादेव जी के चरणों में। सामने महादेव का मंदिर है और गुरुदेव के आप दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव ब्रज बिहारी जीवन महाराज हैं। इन्होंने ही यहाँ पे 1962 में गुप्तेश्वर महादेव जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित करवाई थी और उनके देवलोक गमन होने के बाद अभी हाल ही में महंत तन्मय जीवन महाराज इनकी गादी पे आसीन हुए हैं। अब ये हमें यहाँ की जो सारी जो जानकारी हैं अब हम इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे कि क्या यहाँ की। महाराज, आपका हमारे जो चैनल है द उदयपुर अपडेट्स में उसमें स्वागत है जी। और ये जो गुप्तेश्वर महादेव हैं इनके बारे में कुछ पहले तो अपने गुरुदेव के बारे में कैसे जी उनकी। गुप्तेश्वर महादेव और गुरुदेव का इतिहास तो ऐसा है कि एक दूसरे के पूरक है जी। इनमें से मतलब एक को भी अलग कर दिया जाए तो पूरा यहाँ का महत्ता खत्म हो हाँ बनेगा नहीं। क्योंकि गुरुदेव 1951 में यहाँ पधारे और 1951 में जब भी अखाड़ों की जमातें चलती थी तभी गुरुदेव श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़े की जमात के साथ उदयपुर पधारे। उस समय में जहाँ कहीं जाते तो स्थान के कोई राजा या बड़ा सेठ होता था तो वो वहाँ की व्यवस्था रखते थे, क्योंकि जमात में 100-500 महात्मा एक साथ चलते थे। तो कोई साधारण व्यक्ति तो इतनी बड़ी व्यवस्था कर नहीं पाता था। तो उदयपुर में पधार जब भी कभी जमात पधारती थी तो बीएन कॉलेज के पास में हस्ती माता का मंदिर है तो वहाँ जमात ठहरती थी। तभी गुरुदेव को पहले से ही ऐसा आभास होता था, सपने में है और जब भी कभी वो ध्यान में बैठते तो उनको ऐसा महसूस होता था ऐसा कोई स्थान है जो कि खींच रहा है। तभी जहाँ कहीं जमात के साथ जाते तो वो पता करते ढूंढते। उसी क्रम में उदयपुर पधारे तो उदयपुर पधारे तो उदयपुर में फिर वो ढूंढने लगे। थोड़े समय नारायणपुरा है और इधर के गाँव में भ्रमण किया, मरम्मत की। फिर धीरे धीरे गुरुदेव कानपुर होते हुए फिर यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का तो कोई उस समय स्वरूप था नहीं, मंदिर का स्वरूप नहीं था, गुफा थी। तभी पता करते हुए गुरुदेव पधारे तो यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ ऐसी गुफा है। तो यहाँ आकर उनको ऐसा महसूस हुआ कि कई समय यहाँ भजन कर रखा है उन्होंने, जबकि पधारे वो पहली बार ही थे। तभी फिर गुरुदेव एकाएक तो गुफा में नहीं गए, अंधेरा भी रहता था और फिर थोड़े समय गुरुदेव यहीं भजन करने लगे। और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गुरुदेव को रात्रि में 12 बजे ऐसा आभास हुआ कि अंदर जाना चाहिए, कोई बुला रहा है। तभी फिर गुरुदेव अंदर पधारे और अंदर जाके देखा तो पहले से धूनी बनी हुई थी जो कि संकेत था कि पूर्व में महात्माओं ने खूब भजन किया यहाँ। तभी जाकर गुरुदेव ने धूनी को चेतन कर दिया और उसके बाद में खूब कठोर तप करने लगे गुरुदेव यहाँ।
1962 में पहली बार गुरुदेव के नेतृत्व सानिध्य में उनके हाथों से ये प्रतिमा की स्थापना हुई और फिर उसके बाद में मेले की शुरुआत हुई और उन्होंने ऐसा कुछ थोड़ा सा 1962 में उससे पहले एक छोटी गुफा और है इसी गुफा में जी। तो उसमें 5-7 फुट तक बैठकर जाने पर प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता था, वही महादेव थे यहाँ। तो 1962 में किसी कारण से वो शिवलिंग खंडित हो गया, तभी गुरुदेव फिर जयपुर से भगवान की प्रतिमा लाए और वो जो खंडित शिवलिंग था, क्योंकि वहाँ दर्शन में पूजन में सभी किस्म परेशानी रहती थी, तभी वहाँ से उस गुफा से उस शिवलिंग को निकाल लिया। और अभी वर्तमान में जहाँ भगवान की स्थापना है वहाँ फिर उस खंडित शिवलिंग की स्थापना पहले कर दी गई, उसी के ऊपर भगवान की स्थापना की गई। पंचमुखी विग्रह है भगवान का और पूरी शिव पंचायत की स्थापना है। तो ऐसा है, तभी फिर स्थापना तो कर दी और कुछ भक्तों ने फिर गुरुदेव से आग्रह किया कि स्थापना हो गई, सभी अच्छा हो गया, लेकिन अब इसकी व्यवस्था चलेगी कैसे। तो उस व्यवस्था के निमित्त 1962 से ही भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मेले का आयोजन रखा गया। तो मेले में इस उद्देश्य से रखा गया कि मेले में जो भी रुपये 2 रुपये चलते थे उस समय, आना पैसा चलता था, रुपये 2 रुपये, तो क्या रुपये 2 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस उद्देश्य से मेले का आयोजन रखा गया कि जो भी आवक आएगी भगवान को, रुपया 2 रुपया 100 से साल भर की भगवान के पूजा पाठ का खर्चा वहन होता रहेगा। तो अब हम आपके साथ में हमारे दर्शकों को इस महादेव के दर्शन करवाना चाहेंगे। हालांकि वो गुफा आगे भी जाती है जी, लेकिन अब इसके दूसरे छोर तक कोई जा नहीं पाया कि कहाँ निकलती है। तो ये जो रास्ता था वो ये मानव निर्मित है या पहले से नहीं, ये बनाया गया है या फिर? ये रास्ता तो प्राकृतिक है, पहले से ही था जी। इसको सुव्यवस्थित करवाया है गुरुदेव ने, बाकी मानव निर्मित रास्ता नहीं है। अच्छा जी, प्रकृति से ही था, प्रकृति से। जी। तो यहाँ ये बारिश के समय में ये कैसा, इसमें पानी वानी का गिरने की है ऐसा रहता है? बारिश के समय में ये जो सीढ़ियाँ है ये सारी सब गीली हो रहती जाती है। है। जी, इससे मतलब प्राकृतिक ये शिलाओं से पानी जड़ता है। ये वो गुफा है जो कि आप देख सकते हैं। महाराज श्री हमारे को एक यहाँ के गुप्तेश्वर महादेव की जो कम लोग ही जानते हैं इस गुफा के बारे में। ये एक विशेष गुफा है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये गुफा कहाँ निकलती है, कैसी है, कोई गया नहीं है अभी तक तो, लेकिन ये एक विशेष गुफा है। इस गुफा में 4 महीने में जितना भी पानी गिरेगा बारिश का, खूब पानी आता है, ऐसी बात नहीं, वो सारा सभी इसी में जाता है। अच्छा, इसके माध्यम से बाहर चला जाता है। अब न जाने कहाँ जाता है वो। आज दिन तक तो कभी वो जल लौट कर फिर से आया नहीं। तो ये वो गुफा थी जो हम आपको दिखाएं कि एक विशेष गुफा है, उसके माध्यम से पानी का जो यहाँ जो पानी गिरता है वो इस गुफा के माध्यम से ही बाहर जाता है। और इसका एक अलग ही हम पहुँच चुके हैं गुप्तेश्वर महादेव के श्री चरणों में की स्थापना होनी चाहिए। हाँ, तभी फिर गुरुदेव की इच्छा से अभी कार्यक्रम हाँ श्री राम कथा में राम कथा हुई थी, तभी मूर्ति की स्थापना करवाई गई यहाँ। जी। तो ये इसमें गर्मी के समय में ऐसा कुछ, गर्मी में ठंडा रहता है प्रकृति से ही, और सर्दी के दिनों में गर्म रहता है, वातानुकूलित रहता है। ऐसी प्रकृति है अंदर की कि कोई महात्मा एक लंगोटी में साल भर भजन कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, ना तो सर्दी लगती है ना गर्मी। ये जो आप देख सकते हैं ये ऊपर जो वो है उससे हवा का आवागमन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रकृति से ही है, पहले से ही छेद है। तो मेरे मन में ये पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद में एक नॉर्मल प्रश्न मन में ख्याल आया कि यहाँ पे इतना सारा लंबा चौड़ा निर्माण हुआ है 59 सालों में, तो इतना 1 किलोमीटर जमीन तल से ऊपर, तो कैसा संभव हुआ होगा? मेरे को तो सोच के ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सही बात है। तो किस तरह से यहाँ के लोगों ने आपने मिलकर या ये सभी तो देखो हमारे किसी के बस का नहीं था, ये गुरु महाराज के तपोबल का ही फल है जो आज ये इस स्थान पर जो भी वैभव है। गुरुदेव ने खूब संघर्ष किया और खूब तप किया यहाँ। जब भी गुरुदेव 1951 में पधारे यहाँ, तो स्थान ऐसा था कि पीने को पानी नहीं था पहाड़ पर। जी।
तभी गुरुदेव यहाँ से नीचे गांव में जाते थे और नहाना तो वहीं होता था। फिर अपने लिए साथ में जितना पीने की ज़रूरत रहती तो 2-4 लीटर 5-7 लीटर पानी साथ में ले आते। तो ऐसे समय निकाला। उसके बाद थोड़े समय बाद गुरुदेव जब भी पधारे यहाँ अंदर, ये जो हवन कुंड है जी, ये पहले से दूनी, पुरानी दूनी है, काफ़ी पुरानी। गुरुदेव पधारे तभी ये दूनी थी और ऊपर एक आधा बना हुआ कुआं था। अच्छा, यहीं पे ऊपर। अच्छा, और एक पुरानी कुटिया बनी हुई थी। ये इतना ये ही निर्माण था था। जी। और ये सभी पहले रोड़ीदास जी महाराज रहे हैं यहाँ, आज से लगभग 200 साल पहले। तो ऐसा बताते कि उनके हाथ का बना हुआ कुआं और बनी हुई कुटिया थी। सूखा कुआं था। फिर गुरुदेव ने उस कुएं को तैयार करवाया और बारिश का पानी उसमें इकट्ठा करके साल भर उससे यहाँ की पूर्ति करते थे, साल भर उस जल को चलाते थे। ऐसा रहा। और निर्माण को लेके कुछ? हाँ बिल्कुल, शुरू में गुरुदेव ने यहाँ 14 साल तक अन्न नहीं पाया और उसके बाद थोड़े समय खड़ेश्वरी रहे। फिर सभी गांव वालों की ऐसी भावना हुई कि हमारे क्षेत्र में कोई महात्मा इतना कष्ट पा रहा है, तो सभी ने गुरुदेव से आग्रह किया कि आप बिराजी इस व्रत को, कठोर व्रत को तोड़े और जो भी सहयोग होगा हम करते रहेंगे। और तभी फिर गुरुदेव ने वो व्रत को पूर्ण किया। और उस समय तो बहुत कम निर्माण हुआ था। मोटा मोटी निर्माण तो जब भी पानी की ट्यूबवेल खुदवाई पहाड़ी से नीचे। अच्छा जी। तो वो पानी आने के बाद में यहाँ आज से लगभग 25-30 सालों पहले से बड़ा निर्माण होना शुरू हुआ, जब पानी की बड़ी पूर्ति हुई। बाकी बारिश का पानी इकट्ठा करके कितना निर्माण हो सकता है जी। तो जब भी ट्यूबवेल खुदवाई गई और उसके पानी से फिर यहाँ का सारा सभी गुरुदेव ने निर्माण करवाया। गांव वालों का, बस्ती वालों का तो सहयोग रहा ही। उनके सहयोग के बिना तो संभव था ही नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर तो गुप्तेश्वर महादेव की कृपा और गुरु महाराज का कठिन तपस्या और उनका जो यहाँ परिश्रम था, उसका सारा सभी ये फल है जी। गुप्तेश्वर महादेव का मेवाड़ राजघराने के फतेह सिंह जी से गहरा ताल्लुकात रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इस बारे में थोड़ा फतेह सिंह जी के बारे में यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का ऐसा इतिहास है और ऐसा जुड़ाव रहा कि यहाँ जो पहले रोड़ीदास जी महाराज जिनके हाथ की बनी हुई ऊपर कुटिया है पुरानी, वो यहाँ किसी समय भजन करते थे, रहते थे। तभी पानी की तो शुरू से यहाँ समस्या रही है। तभी वो तितरड़ी में हीरा बावड़ी है, तो यहाँ से फिर वो नहाने के लिए वहाँ बावड़ी पर जाते थे। तो फतेह सिंह जी जब भी कोई राज तिलक नहीं हुआ था, तभी गाय चराने के लिए वहाँ आया करते थे और भी मित्रों के साथ में। और जैसा अपनी परंपरा में, हिंदू संस्कृति में तो रहा ही है कि कहीं कोई महात्मा दिखेगा तो बच्चों का विशेष लगाव और जुड़ाव रहता है। तो फतेह सिंह जी, उनके कुछ मित्र उनके पास पहुंच जाते थे, तो उनसे जो बन पड़ती वैसी सेवा करते और महात्मा जी से सत्संग किया करते थे। तभी फिर एक दिन रोड़ीदास जी महाराज जी ने उनको वहीं हीरा बावड़ी पर आशीर्वाद दिया कि वो तो फतेह ही कहते थे कि फतेह तुझे मेवाड़ का राज मिलेगा। तभी वो अनपढ़ थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। तभी उनको तो ऐसा लगा कि महाराज ऐसे ही कहा होगा महाराज जी ने। और उसके 6 महीने के अंतराल में ही फतेह सिंह जी बाबूजी को मेवाड़ की राजगद्दी मिली। और ये राजगद्दी बाबूजी महाराणा फतेह सिंह जी को राजगद्दी मिलने का मतलब एक वो है कि भाई तितरडी जो ठिकाना था वहीं से गोद जाते थे। इसके बारे में थोड़ा सा, गोद लेने की जो प्रक्रिया है, 3 ठिकानों से गोद लेते थे। वो एक ठिकाना ये तितरडी में है, शिवरती ठिकाना। इसके बारे में पहले आप बताएं, फिर उसके बाद में उनका गादी तक जाने का, उनके मेवाड़ राजगद्दी थोड़ा ऐसा कि मेवाड़ राजघराने में ऐसा शुरू से रहा है कि 1-2 वंश के बाद में फिर वंश पूरा हो जाता है। और तो तभी फिर ऐसी परंपरा शुरू से रही है कि 3 घरानों से गोद लिए जाते हैं। तभी उसमें शिवरती ठिकाना, करजाली ठिकाना और एक ठिकाना और
कोई है, तो इन 3 ठिकानों से गोद लिए जाते हैं। तभी फिर उस समय ऐसा योग बना था कि जो एक करजाली ठिकाने से शायद तो चतुर सिंह जी बाबू जी थे, तो पहले उनके पास प्रस्ताव पहुंचा कि आपको राजगद्दी दी जाएगी, और परंपरा से तो पहले राज तिलक होगा, फिर उस राजा के आदेश से फिर उस शरीर का संस्कार किया जाता है। तभी फिर शिवरत उन्होंने तो फिर उस समय मना कर दिया था, और वो सत्संग के लिए निकल पड़े थे जी। उनको राजगद्दी में और इसमें मोह नहीं था जी। और जब दूसरा ठिकाना था वहाँ पता किया, तो वो उस समय पढ़ाई करने के लिए विदेश गए हुए थे, तो उनका उस समय आ पाना संभव था नहीं। तभी फिर फतेह सिंह जी के पास प्रस्ताव तो क्या, फतेह सिंह जी को तो फिर हाँ ले गए थे कि आपको तो बैठना ही, और उस समय उनका राज तिलक हुआ, और फिर उनके आदेश से सारा सब संस्कार हुआ। और ऐसी जी फतेह सिंह जी का उसके बाद में राजगद्दी के बाद में, क्योंकि वो यहाँ यहीं के थे तो इस वजह से उनका जुड़ाव ज़्यादा रहा। उसके बाद में तो कुछ समय बाद फतेह सिंह जी ने यहाँ जो रोड़ीदास जी महाराज जी थे उनके निमित्त पेटिए की व्यवस्था की थी, तो वहाँ से राज परिवार मतलब महल से यहाँ के लिए कच्चा पेटिया आता था जी, महात्मा जी के लिए। महात्मा जी रहे तब तक वो परंपरा चलती रही। महाराज आपके जो गुरुजी हैं, मैं आपकी बात थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रश्न याद आया कि आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी जो थे वो उर्दू के बड़े जानकार थे। इसके बारे में थोड़ी रोचक, क्योंकि मुझे ये जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पढ़ाई जो की है वो एक संत होते हुए वो हुए भी, उन्होंने सारा मतलब ज्ञान में वो किसी तरह से पीछे नहीं थे। उन ज्ञान ने हर चीज़ का अर्जित किया, और उनकी जो सरलता, उनकी सादगी थी वो इतनी थी कि हर छोटे बच्चे को भी वो गले लगाने के लिए ऐसा भाव होता था कि हर कोई आए, और सभी का अपनत्व रहता था। हाँ, तो हम गुरुदेव के बारे में तो यही आपसे जानना चाहेंगे जी। गुरुदेव मूल तो उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले से जी, और बहराइच ज़िले में राजा जी का प्रयागपुर करके गांव है, तो वहाँ से ब्राह्मण परिवार से गुरुदेव का जन्म हुआ, और तभी 10वीं तक पढ़ाई की थी गुरुदेव ने जी उस समय में। और गुरुदेव बताते थे कि वो छोटे छोटे ही थे तभी जो ये आंदोलन और ये चल रहे थे भारत की आज़ादी के, तभी गांधी जी एक बार को उनके विद्यालय में पधारे थे। अच्छा। तो गुरुदेव बताते थे कि उनको गांधी जी को भी, उन्होंने बच्चे ही थे छोटे छोटे, तो सभी कोई नहला रहे थे स्कूल में, तभी उनको भी गांधी जी को नहलाने का अवसर मिला। उर्दू की पढ़ाई तो ये सत्संग के माध्यम से ही थी, बाकी ये विद्यालय हाँ विद्यालय में की, उसके अलावा अलग से तो उर्दू की पढ़ाई नहीं। स्कूल था वो उर्दू था ऐसा कुछ जी, उर्दू स्कूल में पढ़े थे। हाँ जी बिल्कुल, बाकी उसके अलावा तो कोई अलग से पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन ज्ञान और ध्यान के विषय में, ज्ञान के विषय में वो सबसे आगे थे। बाकायदा आप देख लीजिए, यहाँ कोई 20 साल के बाद भी आता, मान लो आज आया और आज से 20 साल बाद कोई आया, तो उसको वो नाम लेके बुला देते थे। ऐसा मैंने सुना था कि लक्ष्मणपुरा वाली माताजी जो थे वो और बाबूजी मिले हुए नहीं थे, दाता हुकुम मिले हुए नहीं थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि बहुत सारे जो शिष्य वहाँ जाते तो उनको वो बोलते कि भाई आप यहाँ क्या लेने आए हो, आपके तो बहुत अच्छे गुरु ओड़ागिरी पर्वत पर विराजमान हैं। तो संतों से भी बाबूजी का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा। बहुत सही बात है, वो आपने भी महसूस किया, मैंने भी उस चीज़ को महसूस किया है, लेकिन ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई, क्योंकि संतों का तो आपस में जुड़ाव रहता है, और अब उसका माध्यम भजन ही है, सत्संग ही है, और ध्यान करते किस माध्यम से वो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो सारा सभी, मैं भी इतना भजन करूं थोड़ा बहुत तो बता पाऊंगा। एक ये सुना था कि गुरुदेव के श्रीमुख से तो नहीं, किसी दूसरे के श्रीमुख से मैंने सुना था कि बाबूजी को पहली बार यहाँ पे चमत्कारिक जो एहसास हुआ
तो वो एक किसी फकीर के रूप में हुआ था। एक बभूति रमाया कोई एक संत था, गुफा थी, यहाँ पे लाइटें वाइटें की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे एक रात का वक्त था, बाबूजी ने देखा, दिन में था, हाँ, तो दिन में था ऐसा। और दिन में जब कोई, तो वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ दर्शकों। वैसे गुरुदेव ने पहले एक बार को बताया था, वो उसका वीडियो भी एक भैया ने बनाया था। गुरुदेव बताते थे कि उस समय गुरुदेव तंबाकू खाते थे, तो अकेले ही रहते थे गुरुदेव। मान लो कोई आ गया तो लालटेन रखते थे, तो लालटेन जलाकर दर्शन के लिए लाते, दर्शन करवा के फिर से वो ले जाया करते थे ऐसे। तभी गुरुदेव ऊपर विराजे हुए थे, तंबाकू बना रहे थे वो बैठे बैठे, तंबाकू बना रहे। तो इधर से जो एकलिंगपुरा से रास्ता आता है, एकलिंगपुरा गांव से, इसका 2 रास्ते हैं, इसके 2 रास्ते हैं, तड़ी से रास्ता आता जी। है और एक एकलिंगपुरा गांव से रास्ता आता है ऊपर के लिए। तभी इतना तो निर्माण था नहीं, कच्चा ही था सारा सभी। तो गुरुदेव बैठे बैठे तंबाकू बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा तो एक महात्मा आ रहा है। तो उन्होंने देखा ठीक है आ रहा है, तो उनको ऐसा आवाज था कि भाई अंदर तो जा नहीं पाएगा, अंधेरा है, तो मैं लालटेन लेके वो पहुंचेगा, तब तक तो मैं चला जाऊंगा। तो इतना ही देरी हुई, बीच में गैप रहा कि तंबाकू मुंह में रखते ही फिर गुरुदेव पधारे। तो जितने में फिर अंदर आए तो अंदर तो कोई, उन्होंने अंदर आते हुए महात्मा को देखा है, लेकिन अंदर आने पर देखा, सब तरफ ढूंढा तो कोई महात्मा था नहीं। तभी फिर थोड़ी देर अंदर ढूंढा, फिर गुरुदेव बाहर पधार गए और बाहर से कुंडी लगा दी दरवाजे की। तो गुरुदेव ने सोचा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में तो आवाज़ लगाएगा, लेकिन वो महात्मा नहीं आया फिर से ऐसा। और स्वरूप ऐसा बताते थे गुरुदेव, छोटे छोटे बाल थे और भस्मी लगा रखी थी पूरे शरीर पर, और सिर पर यहाँ लाल कपड़ा बांध रखा था, पट्टी की पट्टी, और हाथ में कमंडल था। तो ऐसा स्वरूप था। आपकी जो ये उदयपुर अपडेट की जो टीम है पूरी, और जो आपका बाबूजी को समर्पण है, चतुर सिंह जी बाबूजी को समर्पित करके और संतों को समर्पण करके जो आपने ये चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और सभी किसी दर्शकों से मैं भी आग्रह करता हूँ कि आपके चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वो घंटी का बटन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।